Hello बच्चों, let's see this question. Samples of 1 gram of aluminium are treated separately with an excess of sulfuric acid and excess of sodium hydroxide. Now just find out the ratio of the number of moles of the hydrogen gas evolved. So as per question data आपको यहाँ पर given है कि आप सबसे पहले aluminium, that's the aluminium, इसको react कराएंगे excess of the sulfuric acid यानी कि H2SO4 के साथ. सो दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन. आप एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास फॉर्मेशन होगा Al2SO4 होल थ्राइस. Al2SO4 होल थ्राइस, साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से लीव हो जाएगी. यू जस्ट बैलेंस आउट दैट रिएक्शन. तो आप इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे. दैट्स द 3. नाउ द सेकेंड इक्वेशन की आपको क्या करना है, आपके पास एल्यूमिनियम है, इसको भी रिएक्ट कराएंगे एक्सेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ. सो मैंने NaOH के साथ इस रिएक्शन को रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलेगा, NaAlO2. ओके, साथ में मेरे पास हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, लीव हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके पास Na2O क्या होगा, फॉर्म्ड होगा. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस आउट करेंगे. ध्यान रखिए, कभी भी कोई इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, यू जस्ट बैलेंस द रिएक्शन. आप रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलिए. सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस आउट करें. रिएक्शन को बैलेंस मैंने कर दिया. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि आपको फाइंड आउट करने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस, तो की कंसेप्ट की अगर हम बात करें, इन बोथ द रिएक्शन द सेम मोल्स ऑफ द एल्यूमिनियम इज यूज्ड. आप देख सकते हो इन बोथ रिएक्शंस सेम नंबर ऑफ मोल्स, या आप ऐसे लिख सकते हो सेम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड. Aluminium is Al. Okay, so same aluminium is used. Now, and you can see that the number of moles of hydrogen, यहाँ पर भी आपके 3 यूज हो रहे हैं और यहाँ पर भी आपके 3 ही यूज हो रहे हैं. So आप लिख सकते हो and the number of the moles of hydrogen जो आपका फॉर्म हुआ है या इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द रिएक्शन आर इक्वल. आपके इस रिएक्शन में ये क्या है, दोनों तरफ इक्वल, आर इक्वल. सो दिस इज द मेन की कंसेप्ट कि आपने एल्यूमिनियम यहाँ पर देखो दोनों रिएक्शन में, यू जस्ट सी दैट दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज द सेकंड रिएक्शन, दोनों में आपके पास 2 एल्यूमिनियम है. और अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो 3 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व है. सो आपको फाइंड आउट करना था द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये मेरी रिएक्शन 1 है. सपोज दिस इज द रिएक्शन 1, और रिएक्शन 1 के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन आपका 3 मोल्स इन्वॉल्व हुए. अगर मैं रेशियो निकालती हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना था रिएक्शन 2 का, सो बेसिकली मैंने रिएक्शन 2 के लिए भी फाइंड आउट किया, तो रिएक्शन 2 के लिए भी कितना हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है आपका 3. सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1:1. 1:1 is the correct option. That's A is a correct option, 1:1. Hope you understood it well. Thanks.